नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलिकत अहमद बिन अली अल सैक से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल, पाक यूएई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा, दो तरफा और कसीरुल जहती सतह पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी आमद, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और वफाकी वज़रा ने भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। वक्त में शरीक तमाम अफराद ने मुक़द्दस मकाम पर नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में नमाज जुम्मा अदा की। वज़ीर आज़म उम्रा अदायगी के लिए वफ्द के साथ मक्का मुकरमा में मौजूद। पाकिस्तान में तेज तरीन सैटेलाइट इंटरनेट की राह हमवार, एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी करने की मंजूरी दी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी 4 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगी। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खसूसी इक़दाम के मुस्बत असरात, बैंकों से विंडफॉल टैक्स की वसूली, 1 माह में कौमी ख़जाने में 34 अरब 50 करोड़ रुपए जमा हो गए। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स के हवाले से हुक्म इम्तना खारिज। वज़ीर आज़म ने टैक्स के ज़ेर इल्तवा मुकदमात का खसूसी नोटिस लिया था। 1 माह में सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए जमा हुए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से 11.5 अरब रुपए रिकवर किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और कानूनी टीम की तारीफ। कहा 34.5 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी ख़जाने में जमा हुई। इससे सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वजारत कानून और इंसाफ के एलामिया के मुताबिक बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में बड़ी कामयाबी मिली है। हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स कौमी ख़जाने में जमा कराया। हुकूमत ने वफाकी काबीना अरकान के लिए खजानों के मुँह खोल दिए। वफाकी वज़रा ममलिकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। वफाकी वज़रा ममलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की मंजूरी। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर ममलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 हो जाएगी। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर ममलिकत की तनख्वाह 1,80,000 थी। फैसले से वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा होगा। वज़ीर ममलिकत और वज़ीर आज़म के मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा होगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना अरकान ने अलाउंस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। CEO क्रिप्टो काउंसिल बिलाल साकिब ने पाकिस्तान में क्रिप्टो लैंडस्केप पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में दरपेश मुश्किलात पर भी बातचीत, क्रिप्टो करेंसी के मुख्तलिफ क्रिप्टो रेगुलेटरी मॉडल्स का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में बनने वाली सरप्लस बिजली के बिटकॉइन इंडस्ट्री में इस्तेमाल के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा भी लिया गया। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटाली बेकर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। नटाली बेकर ने पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त और इस्लाहात को सराहा। कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ मजबूत 2 तरफ़ा ताल्लुकात का ख्वाहां है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ होने का इम्कान। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात का कहना है चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। 30 मार्च को दुनिया भर में चांद इंसानी आंख से देखा जा सकेगा। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में रोयत हिलाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। 92 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात रहमत रमज़ान का सफ़र जारी। उलमा किराम और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने उफ़्फ़ो दरगुज़र की माशरती ज़रूरत व अहमियत पर रोशनी डाली। नशरियात का आगाज़ कारी मोहम्मद फ़रहान बख्श ने तिलावत कलाम पाक से किया।
नात खां हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी, मोहम्मद अवैस रज़ा साबरी, मोहम्मद शाहिद अकबर निज़ामी और मोहम्मद उबैदुल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी महकमा तालीम को बंद कर दिया। अमरीकी सदर के महकमा तालीम को ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। कहा, अमरीकी स्कूलों में तालीम का मयार इंतहाई गिर चुका है। हाई स्कूलों के तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। 40% तलबा के रियाजी में नताइज सिफर हैं। ब्यूरोक्रेट्स की तादाद में भी 50% कमी कर दी। अमरीकी कानून साजों ने महकमा तालीम ख़त्म करने का इकदाम तबाहकुन करार दे दिया। दूसरी तरफ अदालती अहकामात के बावजूद मुल्क बदरी की परवासें जारी रखने पर अमरीकी जज बरहम डिस्ट्रिक्ट जज बॉसबर्ग ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का जायजा ले रहे हैं। वेनेजुएला के तारकीन वतन को एल सल्वाडोर भिजवाने की वजाहत करे। अदालती अहकामात पर अमल ना करना अफसोसनाक है। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा एक बार फिर लहूलुहान। 59 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर इसराइली हमलों में 4 रोज़ में 600 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 49,617 हो गई। इसराइली फौज के जनूबी और शिमाली गजा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले। खान यूनुस के गांव आबासान पर फ़ज़ाई हमले में मुतादिद इमारतें तबाह। मगरबी किनारे में छापों पर दर्जनों ख़ानदान घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइल के शाम और लेबनान पर भी हमले। कई देहात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने हमले रोकने का सलामती काउंसिल का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। तारीख में पहली बार इसराइली इंटेलिजेंस चीफ बरतरफ। इसराइली काबीना ने शिन बेत के सरबरा रोनन बार की बरतरफी की तौसीक कर दी। इंटेलिजेंस चीफ ने नेतन्याहू को सिक्योरिटी नाकामियों का जिम्मेदार करार दिया था। हीथ्रो एयरपोर्ट की पावर सप्लाई आर्जी तौर पर बहाल। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। एयरपोर्ट पर तकनीकी काम तेजी से जारी। बरतानवी हुकाम के मुताबिक लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर चंद परवाजें कुछ देर में बहाल हो जाएंगी। आज फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल हो जाएगा। मुसाफिरों की आसानी के लिए फ्लाइट शेड्यूल में तब्दीलियां की जाएंगी। आग लगने से बरतानिया का सबसे मसरूफ हीथ्रो एयरपोर्ट बंद किया गया था। हीथ्रो एयरपोर्ट को बिजली देने वाले तमाम स्टेशन में आतिशज़दगी से हज़ारों परवाजें मनसूख कर दी गई थी। और अमरीकी सदर का 6th जनरेशन जंगी तैयारा F-47 की तैयारी का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं F-47 तैयारी की खुसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। तैयारी की रफ्तार, गोला बारूद ले जाने की सलाहियत और दीगर खुसूसियात का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। ये तैयारा तैयार करने का मुआहदा अमरीकी कंपनी बोइंग को दिया गया है।